हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो CGPSC का सीसेट वाला एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे किया जाए। जैसे हमें पता है अभी कि हमारे पास लगभग 40 दिन का समय हमारे पास रह गया है। तो इस 40 दिन के समय में ही GS वाले पोर्शन को करते करते साथ ही साथ हम जो सीसेट वाला पोर्शन है उसकी तैयारी कैसे करें, हम इस सीसेट की तैयारी के बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास समय अब बहुत कम बच गया है। ये 40 दिन का समय जो है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी दिनों का एक एक पल को, एक एक क्षण को एकदम सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और अपना जो आने वाला एग्ज़ाम है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो CGPSC का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम होता है। ठीक है, प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 एग्ज़ाम होता है। जो पहला होता है वो GS वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके और इंडियन जीके, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। ये तो पेपर नंबर 1 हो गया, प्रीलिम्स का पेपर नंबर 1। और जो दूसरा पार्ट होता है वो सीसेट का होता है। ठीक है, पेपर नंबर 2। अब ये कंडीशन ये होता है कि जब तक आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपका जो GS वाला जो पोर्शन है वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सीसेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप ये माने जाएंगे कि आप जो CGPSC का जो प्रीलिम्स है उसमें सेलेक्ट हो गए। और GS वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से क्या है, स्कोरिंग होता है। आप यहाँ से जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, ताकि आप उतना ही सेफ फील हो जाए, सेफ होंगे आप। ठीक है, परंतु ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप सीसेट को छोड़ दें। ठीक है, तो सीसेट की तैयारी हमको करना ही पड़ेगा। बिना सीसेट के प्रिपरेशन किए बिना आप CGPSC का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे लोगों का जो ये CGPSC का जो GS वाला पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग था, वे आसानी से ये वाले को स्कोर कर पा रहे थे। परंतु CGPSC ने अचानक से अपना पैटर्न बदला और उससे पहले से भी जो इसका सीसेट का जो लेवल था वो ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था उससे पहले के भी एग्जाम में। और 2021 में जो सीसेट का एग्जाम हुआ ये भी थोड़ा लेवल इसका बहुत ज़्यादा था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस का जो लेवल था हार्ड था, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो और हमको ये पता है कि जब तक हम ये सीसेट नहीं कर पाएंगे, हम GS को आप कितना भी नंबर ले आएँ आप प्रीलिम्स निकाल नहीं पाएंगे और मेंस का एग्जाम देने में आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि आपको क्या क्या ऐसा स्टडी करना है कि आप GS का प्रिपरेशन करते करते भी आप सीसेट का तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर सीसेट की ही प्रैक्टिस करें तभी निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, तो सीसेट में जितने भी पार्ट होते हैं सीसेट का, उन सब में कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में एक ऐसा समरी लेंगे जो ये बताएगा कि हमको ये टॉपिक को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सीसेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले सिलेबस को देखते हैं कि CGPSC का जो सीसेट वाला पोर्शन हो पेपर नंबर 2 का प्रीलिम्स का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है CGPSC का प्रीलिम्स का पेपर नंबर 2, प्रश्न पत्र 2, जो कि सीसेट का है। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है और मैं ये जो नोटिफिकेशन है वहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगाया हूँ, तो ये आप बहुत ही ध्यान से देखना। पहली बात क्या कि जो सीसेट का पेपर होता है ये 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, परंतु जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और सीसेट के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या पार्ट को हमको छोड़ना है और क्या पार्ट हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो सीसेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इस 100 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमको 2 मार्क्स मिलता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो सीसेट का एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो इसके लिए हमको समय जो दिया जाता है वो 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस दो घंटे में हमको 100 क्वेश्चन को करने हैं और 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 200 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं इसमें हमको जरूरी नहीं है कि पूरा 200 में 200 अटेम्प्ट करें, मतलब 200 में 200 नंबर लेके आए, नहीं, क्योंकि ये जो पेपर है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, इसमें टॉप करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है हमको कि 100 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें और 200 मार्क्स को ले आए, इसको हमको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कैसे क्वालिफाई करना है, कितना क्या पार्ट को हमको छोड़ना है, किस चीज़ को अच्छे से तैयारी करना है, मैं आगे इसमें स्टडी मैं इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 100 दूनी 200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, परंतु अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/3 अंक काट दिया जाता है। किसका? निर्धारित अंक का। यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1/3 मतलब 1 नंबर का 1/3वां भाग,
काट दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। निर्धारित अंक का 1/3 मतलब 2 अंक हमारे लिए निर्धारित किया गया, मतलब हमको 2 अंक का 1/3 मतलब 2/3 अंक एक गलत होने पर काटा जाएगा। या फिर हम ये सिंपल सा भाषा में ये समझ सकते हैं कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर पॉजिटिव नंबर मिलता है आपको, परंतु यदि आप ऐसा करते हैं 3 गलत कर देते हैं, ठीक है, अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 2/3 में 3 का गुणा कर देते हैं, तब जाके 2 नंबर हमारा कट जाता है। एक सही होने पर 2 नंबर मिलेगा और आपका 3 गलत होता है तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक सही होने पर और 3 गलत होने पर ये आपको न्यूट्रल हो जाएगा और टोटल आपको 0 नंबर अलॉट होगा। उम्मीद है आपको ये जो मार्किंग का स्कीम है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है यहाँ पे दिया रहता है। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन का सिलेबस को आप बस देखेंगे तो आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक होता है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, मतलब ये इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपका ये अच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि रीजनिंग वाला पोर्शन में आ जाएगा, और एनालिटिकल एबिलिटी, तो ये रीजनिंग में ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ये जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना है, ठीक है। हम ये बात करेंगे कि रीजनिंग में कहाँ से करना है। देखिए चीज़ और है, सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी मेंटल एबिलिटी के अंदर, जो कि रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको और इसको, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और जो संख्यात्मक मतलब जो क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर जो में आते जो है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो सामान्य गणितीय कौशल, मतलब जो क्लास 10 का जो तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से आते हैं। थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सकता है, बस क्वेश्चन जो है ये जो सिलेबस होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो 10वीं के बेसिस पर ही आते हैं, उससे ज़्यादा एडवांस नहीं आता, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे चार्ट वगैरह हो गया, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ा, ये सब और आगे हम अच्छे से बिल्कुल देखेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। और क्या कि हिंदी भाषा का ज्ञान भी पूछा जाता है 10वीं कक्षा के स्तर पर, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है। हम इनको और अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्या, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मार्किंग स्कीम क्या होता है सीजीपीएससी के सीसेट के अंदर का, ठीक है। अब चलिए हम ये शुरुआत करेंगे आगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम 2021 के एग्जाम में, ठीक है। और उसको देखते हुए हम क्या क्या ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इस बार जो 2022 में एग्जाम होने वाला है उसमें हम उसका अपने लिए एक बेनिफिट की तरह उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हम मैथ्स को देखते हैं। ठीक है, अब हम मैथ्स में देखते हैं कि लास्ट ईयर मतलब 2021 का जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, सीसेट 2021 का जब एग्जाम हुआ था, तो हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोड़ा फटाफट ही इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम सेलेक्टेड मतलब एक समरी हम लेंगे, कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमको कंप्लीट करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, ठीक है। तो 2021 में अगर देखा जाए तो जो संख्या पद्धति होता है, संख्या पद्धति, ठीक है, या फिर कह लीजिए नंबर सिस्टम, ठीक है, इस नंबर सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे इसमें वर्गमूल वाला आ जाता है, भिन्न जो आ जाता है, ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आ जाएगा, फिर इसके बाद जो फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट होता है वो संख्या पद्धति के, तो संख्या पद्धति से 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज मतलब प्रतिशत, ठीक है, जो परसेंटेज था इस परसेंटेज से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। तो आप पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है DI, ठीक है, जिसके अंदर आता है पाई चार्ट, पाई चार्ट के बाद आ गया बार ग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम, ये सारा चीज़ जो होता है यहाँ से 4 क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पाई चार्ट का रहता है और 2 क्वेश्चन बार ग्राफ का रहता है। तो ये वाला हमको यहाँ से देखना है, DI का क्वेश्चन 4 रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से मैंने देखा कि 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है, 2 क्वेश्चन एटमोस्ट 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 या फिर 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि चाल, समय और दूरी, ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इस 3 से 4 क्वेश्चन में जो था, जैसे जो बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से था, इसके बाद ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि कितने कोई व्यक्ति इतने चाल से गया, ये सारे चीज़ जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन चाल, समय, दूरी से था, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है CISI, चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं,
ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को, पिछले बार 3 क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, ठीक है, जो मजदूर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, कार्य और समय से। ठीक है, जैसे जो कार्य समय वाला, जैसे एक किसी काम को 20 दिन में करता है, 20-30 दिन में, तो दोनों मिलकर ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, मैं पीछे कुछ वीडियोस अपलोड करके रखा हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, तो आप उधर के वीडियो भी देख सकते हैं, और मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा, ये सारे टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन लेकर एक क्वेश्चन का सेट तैयार करता हूँ, 10-10 क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, अगर रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो कार्य और समय से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ज्योमेट्री वाले पार्ट में अगर चलें तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको कहते हैं इंग्लिश में। यहां से हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर यहां पे जाएंगे तो हो गया शंकु, ठीक है, कौन जिसको कह लेते हैं, बेलन, गोला, गोलार्ध भी एक होता है, वो हो गया गोला, गोलार्ध। इसके बाद घनाभ। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पिछले बार देखने को मिला था कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। ठीक है, इस टॉपिक को भी हमको देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर चलेंगे तो अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है, इस बीजगणित से के अंदर से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, वर्ग समीकरण के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, वर्ग समीकरण के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद जहाँ से एक एक क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हैं वहाँ से औसत, एवरेज। इसके बाद माध्य माध्यिका वाला जो टॉपिक होता है, मीन मोड मीडियन, माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो मिक्सचर और एलिगेशन वाला जो चैप्टर होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो था HCF और LCM से दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ से तो पिछले बार जो 2021 का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है ना। अब देखिए अब इतने क्वेश्चन जो यहाँ पे आए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक में आप स्ट्रांग है, आपका वहाँ पे अच्छे से बनता है, छूटता नहीं। और याद रखिएगा कि वो जो टॉपिक आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, वो क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं कि इतने दिन में हमको CSET की तैयारी कर लेना है और उतने क्वेश्चंस बना के हमको क्वालिफाई कर जाना है CSET को, तो हमको क्या करना है कि जो हम टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए ईजी है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मेरी बात करूं अगर, तो यहाँ पे DI वाला पोर्शन हमसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये DI हर बार आए। बाकी ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से कई बार आए नहीं भी आ सकता है, परंतु ये DI जो है यहाँ से हमको क्वेश्चंस आना ही है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलता ही है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से एक जो DI वाला पोर्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये DI को कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि आपको करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलता है। चाल समय दूरी, CISI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कार्य समय, ठीक है, संख्या पद्धति को आप अच्छे से कर लें। ठीक है, और प्रतिशत, इतने टॉपिक्स को आप एटलीस्ट कर लें एक बार। अगर इतने टॉपिक्स को आप मैथ्स में कर लेते हैं, तो यहाँ से बाकी इधर आप छोड़ भी देते हैं, तो क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए तो ये सारे टॉपिक्स ईजी ही होता है, बन ही जाता है। HCF LCM से भी क्वेश्चन आता है तो ये बन जाता है। औसत भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बन जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक भी बन जाता है। ये सारे टॉपिक्स जो है ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जितना को मैंने बताया कि इतने टॉपिक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से कुछ सेलेक्टेड। जैसे अगर मैं देखूँ तो DI से 4 क्वेश्चन आना ही है, संख्या पद्धति से मान लो 3 क्वेश्चन ही आता है, तो 4 3 7 इधर से हो गया, प्रतिशत के 2 तो आएंगे। इस तरह से यहाँ से हम 10 क्वेश्चन से चोरी खरीद सकते हैं, 10 क्वेश्चन हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप अपने ऊपर भी, आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था मैथ्स का ओवरऑल कि इतने टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है, कंप्लीट करना है, और यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मैथ्स की बात। ठीक है, अब चलिए हम रीजनिंग में देखते हैं कि रीजनिंग में हमको कौन कौन सा टॉपिक जो है करना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन से, टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, हम उस बात को भी यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लास्ट टाइम देखने को मिला, वो था कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, मैं उसी सीक्वेंस में लिखते जाता हूँ और आपको भी ये नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था 2021 में। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे अल्फाबेटिकल कोडिंग भी होता है। ठीक है, जैसे ABCD को मैं 2 3 4 से कोड कर दिया, ऐसे जो कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नंबर सीरीज़। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज़ हो गया। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, साथ ही साथ जो मिसिंग नंबर वाले होते हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर,
इन तीनों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिखता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और मिसिंग नंबर। इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यहाँ से हमको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और मिसिंग नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो 3 भी अगर यहाँ पे ले लूँ, 3 और ये 4, तो 7 क्वेश्चन तो हमको यहीं से देखने को मिला। ठीक है, और मैथ्स में मैंने पीछे बताया था 10 क्वेश्चन एटलीस्ट वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप टॉपिक सेलेक्ट करके। ठीक है, 10 7 17 तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, और अगर जाएंगे आपका अगर ब्लड रिलेशन अच्छा है, ठीक है, रक्त संबंध, तो रक्त संबंध से भी 2 क्वेश्चन पिछले बार था। ठीक है, रक्त संबंध, इस रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार तो इजी वाला भी मिल जाता है, लेकिन कई बार उसको टिपिकल या फिर थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का भी कोशिश किया जाता है। तो ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पूरे फैमिली के बारे में दे देता है, फैमिली का डाटा दिया जाता है और वहाँ से आपको रिलेशन पूछ दिया जाता है। ठीक है, कई बार से तो इसको कोड करके भी दिया जाता है। ठीक है, कोडिंग वाला जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है वो ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे A+B ऐसा दे देगा और पूछेगा A B का पिता है, ऐसे करके पूरा रिलेशन बना देता है और लास्ट में आपको खोजना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था। और अगर देखेंगे तो सिलॉग्स के क्वेश्चन पूछा गया था। सिलॉग्स का क्वेश्चन तो हर जगह रहेगा, सिलोजिज्म का, इसको हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं, न्याय निगमन। ठीक है, ये न्याय निगमन से भी सिलॉग्स के भी 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम थे। ठीक है, तो 2 में से एक क्वेश्चन तो इजीली बन जाता है, एक इजी और एक थोड़ा डिफिकल्ट दे देता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे। और इसके बाद एक आएगा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर बाएं 10 किलोमीटर मुड़ा, ऐसे जो दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन है वहाँ से भी 2 क्वेश्चन पिछले बार देखने को मिला था। ठीक है ना। इसके बाद ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन आता है, ऑड वन आउट, विषम वाला जो पहचान के 4 ऑप्शंस में से जो विषम वाला जो ऑप्शन रहता है, विषम वाले को पहचान करके हमको आंसर देना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तो ये भी इजी होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आप हमको उसका पैटर्न पता करना होता था, पैटर्न में से किसी 3 जो है सिमिलर होते थे, चौथे को निकालना होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट का दे देता है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था ऑड वन आउट से। ठीक है, अब पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट विषम पहचान कर आंसर देने के लिए 3 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे। इसके बाद सबसे कॉमन जो हर बार हमको हर एक छत्तीसगढ़ में होने वाले सारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिगर काउंटिंग। ठीक है, आकृतियों को गिनने वाला जो होता है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछले बार तो एक पूछा जाता है, तो अगर गुड लक रहा तो वो जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, या फिर थोड़ा अगर हार्ड बनाया जाएगा तो बहुत सारे लोगों से वो क्वेश्चन नहीं भी बने पाएगा क्योंकि गिन नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन जो थे रीजनिंग से आए हुए थे, तो आप यहाँ से 10 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सब कर लें, आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो तब तो भाई बल्ले बल्ले, आप तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, परंतु थोड़ा सा जो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी हुआ करते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन थोड़ा एडवांस करते जा रहा है, सीजीपीएससी के जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के थोड़ा एडवांस आ रहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो एसएससी के एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वहाँ से हमको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, एसएससी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नया वीडियो सीरीज लेकर आऊँ जिसमें एसएससी के जो क्वेश्चंस नए अभी आए हुए हैं वहाँ से मैं क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ से रीजनिंग से समझ में आया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका कोडिंग डिकोडिंग ठीक है, आप यहाँ से अच्छे से कर पाते हैं तो आप इसको कर लेंगे, यहाँ से 50 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इजीली बन जाएगा। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर तो बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो 3 4 7 क्वेश्चन यहाँ से, ब्लड रिलेशन में 2 में से 1 तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन वाला इजी होता है, ये आपसे हो जाएगा। ऑड वन आउट का जो 3 क्वेश्चन में से 2 तो बना ही लेंगे। इस प्रकार हम जो हमारे लिए ईजी होता है उन्हीं टॉपिक्स को हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा समय तो है नहीं, तो हम सारे टॉपिक्स को भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते, केवल 40 डेज के आसपास हमारे पास समय है। लिमिटेड टाइम होने की वजह से अब हमको सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि जिस पे हमारा स्ट्रांगली पकड़ है, ठीक है, उसको हमको फोकस करना चाहिए कि हम उन सारे टॉपिक्स को एक फटाफट रिवाइज करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, क्योंकि हमको साथ साथ जीएस को भी पकड़ के चलना है ना, दिन भर हमको ये सीसेट को ही प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलना है। ठीक है, तो हमको ऐसे रणनीति बनाना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मैथ्स रीजनिंग के अलावा अगर मैं मैथ्स का 10 क्वेश्चन मान लूँ, रीजनिंग में से भी अगर आप 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग से हो जाता है। ठीक है, ठीक, आगे का क्वेश्चन कहाँ से करना है हमको देखना है। ठीक है, तो आगे जो हमको करना है, आगे हमने लास्ट में देखा था कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी हमारे सीजीपीएससी की सीसेट का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ पे क्या क्या मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बात पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हमको क्या पता है, शुरू में मैंने बात किया था कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कितने 100 क्वेश्चंस हमारे पास होगा। 100 में से हमने देखा कि जो मैथ्स वाले से हम 20 क्वेश्चन ले लेंगे, इसके बाद जो रीजनिंग है, सॉरी मैथ्स से 10 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। ठीक है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, 20 हो गया। और बाकी क्वेश्चन कहाँ से, तो देखिए हमको क्या पता है कि हमको देखो, अब जो जनरल वाले स्टूडेंट्स होते हैं
ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है सीसेट के लिए, क्वालिफाई करने के लिए सीसेट के लिए, ठीक है। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वाला, अनारक्षित वर्ग वाले के लिए 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो आरक्षित वर्ग होते हैं, रिजर्व वाले होते हैं, रिजर्वेशन वाले, ठीक है, उनके लिए 23% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। वे 23% मार्क्स लाके सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो जनरल स्टूडेंट वाले हैं 200 का 33%, ठीक है, मतलब 66 नंबर वो लाके, 66 मार्क्स लाके वो क्वालिफाई करेंगे। तो मोटा माटी हम ये मान के चलते हैं कि 66 नहीं 70 नंबर हमको लाना है, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनको सीसेट में 70 नंबर लाना होगा। वहीं जो आरक्षित वाले, रिजर्वेशन वाले होंगे, रिजर्व कोटा जैसे ओबीसी, एसटी, एससी वाले हो गए, इन सब के लिए 23% जो है मार्क्स लाना ही होगा। मतलब 200 का 23% अगर आप निकालेंगे तो 46 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर जनरल में आते हैं तो आपको 66 से 70 नंबर मान के चलिए, और जो आरक्षित वर्ग के हैं, रिजर्वेशन वाले, उनको 46 या फिर ओवरऑल मान लीजिए 50 नंबर चलिए, इतना नंबर उनको लाना ही होगा, ठीक है। अब इतना ही मान लीजिए आपको 66 नंबर 33 क्वेश्चन बनाने पर हो रहा है, तो 33 ही हमको अटेम्प्ट करके नहीं आना है, क्योंकि इसमें गलत भी तो होगा। तो आप ये समझ के चलिए कि हमको 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है जनरल वालों की, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तब भी उनको काट पीट के 66 नंबर मिल जाए, ठीक है। इसी तरह जो आरक्षित वर्ग वाले होंगे, 46 नंबर लाने के लिए बस 23 क्वेश्चन नहीं बनाना है, उनको एटलीस्ट चाहिए कि 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन उनसे बने, ठीक है ना, ताकि वो क्वालिफाई कर सके। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हो जाते हैं, जिससे हमको लगता है कि ये सही है बट वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाले पार्ट में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छे से ना बने, तो वहाँ से कुछ सेलेक्टिव तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे वो भी नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे फोकस कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे होते हैं, जो बहुत 2-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए सीसेट निकालना फिर भी धीरे धीरे ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन है ये मेंस का सिलेबस में आता है, ठीक है। क्या जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी है ये कहाँ, मेंस के सिलेबस में आता है। मेंस का जो पेपर नंबर 1 होता है, ठीक है, जैसे हमको पता है मेंस में 7 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज वाले में 3 पार्ट होता है। पहला क्या, हिंदी, ठीक है, दूसरा होता है इंग्लिश, और जो तीसरा होता है वो छत्तीसगढ़ी होता है। ये 3 पार्ट होता है भाषा वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो मेंस में पहले से पढ़े हुए हैं, जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं, उनका हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए उनका सीसेट निकालने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। परंतु जो न्यू है, फ्रेशर है, उनके लिए तो मैथ्स की भी आवश्यकता हो जाएगी अगर वो हिंदी छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़े। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक नहीं है तो आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले बार क्या था कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी से टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 30 से ऊपर, 30 से 35 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो जो पिछले बार 2021 के सीसेट में जो 36 क्वेश्चन थे, उसमें से जो 20 क्वेश्चन थे वो छत्तीसगढ़ी से पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के भाषा से, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछा गया था 20 क्वेश्चन। वहीं हिंदी से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मतलब चाहे वो जनरल का हो या एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसका हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी स्ट्रांग है तो 20 और 16 36, वो 36 क्वेश्चन अगर सही सही बना लेगा तो सीसेट को ऐसे क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हिंदी और छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा वीक है, तो आप यहाँ से भी स्कोर करके आप सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, क्योंकि मेंस का सिलेबस है, तो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस में आपका इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है पिछले बार पूछे गए थे, और हमको उस सब कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे अभी मैं अगर हिंदी की बात करूं, क्या बताया था कि पिछले बार हिंदी के कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो हिंदी में आपको पढ़ना है, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम पहले देख के चलें तो हमको ये पढ़ना चाहिए, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शुद्ध करने वाला, ठीक है, वर्तनी शुद्ध। इसमें वाक्य भी शुद्ध करने को या शुद्ध पहचानने को बोल सकता है वाक्य, या फिर शब्दों का भी शुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचान के चयन करने को बोल सकता है, ठीक है। तो वाक्य शुद्धिकरण या शब्द शुद्धिकरण ऐसा कुछ करके आपको दे सकता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद पिछले बार समास के भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमको समास पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो अलंकार हो गया, ठीक है, संधि हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को भी हमको कंप्लीट करना चाहिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से इतिहासकार का भी नाम पूछ देता है कई बार से, कोई रचना देकर पूछ देगा आपसे, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो वाच्य होता है, ठीक है, इंग्लिश में वाइस कहते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को पिछले बार मिला था, ठीक है। आप और याद करेंगे तो समानार्थी शब्द,
ठीक है, समानार्थी हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ये सारा चीज़। और हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारा चीज़, क्रिया विशेषण, इन सबको भी हमको एक एक बार पढ़ना है। अब मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ, बट आपको सेलेक्टेड पढ़ना है कि आपको कौन सा पहले से पढ़ा हुआ है और किसको अच्छे से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। जो हार्ड है उसको छोड़ते जाना है, ठीक है। और अगर देखेंगे तो तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज भी होता है सब, ठीक है ना। ये सारा चीज़ को हमको देखना है। और हमको देखिए उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है, ये सारा चीज़ को हमको हिंदी के अंदर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ी में चलेंगे तो हमने बताया था छत्तीसगढ़ी में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में कितने 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो छत्तीसगढ़ी के अंदर अगर जाएंगे तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए हाना या फिर मुहावरा, लोकोक्ति या जनौला भी, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आप एक एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन से ये बन जाते हैं, तो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो एक एक बार आप इसको अगर पढ़े भी रहेंगे कहीं पर भी तो माइंड में क्लिक हो जाता है ऑप्शन को देखकर, ठीक है। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला को भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, ठीक है। और रचना साहित्यकार को भी हमको देखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है, साहित्यकार का नाम, रचना दे देगा और उसके कौन सा रचनाकार है ये पूछ देगा आपसे, ठीक है। फिर से यहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंदर भी तत्सम तद्भव, ठीक है, हमको ये पढ़ना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ी शब्दावली, अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ी पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए ना कि छत्तीसगढ़ी शब्दावलियों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कि छत्तीसगढ़ी में इसको क्या कहते हैं, ये सारे जो होते हैं, जैसे कि पशुओं का नाम, ठीक है, फलों का नाम, शरीर के अंग का नाम, ठीक है, पक्षियों का नाम, ये सारे चीज़ को भी हमको एक एक बार पढ़ लेना चाहिए। फलों का नाम हो गया, सब्जियों का नाम, इन सारे चीज़ों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं एक एक बार हमको फटाफट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार जोड़ी मिलाने को दे दिया था कि इसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ऐसे मैच करने को दे दिया गया था। और आप पढ़ सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्या कि इतना चीज़ करने के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो व्यापम में आए हुए हैं या फिर सीजीपीएससी के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वचन में भी परिवर्तन करने को दे देता है छत्तीसगढ़ी के अंदर, एक वचन में बहुवचन में बदल के बताइए क्या होगा, या फिर वो बहुवचन कौन सा सही है गलत है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी बात कर देता है, जेंडर पहचानने को, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी हमको आना चाहिए, ये सब चीज़ हमको आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मतलब हिंदी में भी हमको वचन आना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ हमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा कि यहाँ से इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। अब मतलब कहने का कि अगर पूरा आप समरी के तौर पर हम देखें तो हमको क्या देखना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको अगर ये 40 दिन के अंदर, ठीक है, हमारे पास ये 40 डेज़ का समय है, ठीक है, हमारे पास 40 डेज़ का समय है। इस 40 दिन के अंदर ही हमारा जीएस के साथ साथ इस सीसेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। बस जीएस को ही हमको टाइम नहीं देना और ना ही सीसेट को टाइम देना है, जीएस को ज़्यादा टाइम देना है। जीएस में भी ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है जिसको हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, एकदम नए टॉपिक को उठाना नहीं है कि हमको ऐसे कर देना है, इसको भी पढ़ लेना नहीं। मैं ये जीएस वाले के लिए मैं अलग से मैं बात करूँगा एक नए वीडियो में कि फर्स्ट पेपर जो होता है उसके लिए कैसे किया जाए। इसमें हम सीसेट पर फोकस करते हैं कि सीसेट का 3 पार्ट हो गया, मतलब 4 पार्ट अगर देखा जाए तो मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, इसके बाद हिंदी और छत्तीसगढ़, ये 4 चीज़। इस चारों चीज़ों में आपको पहले ये फोकस करना है कि कौन कौन सा चीज़ हमारे लिए इजी है, किसको हम फटाफट पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए हार्ड लग रहा है उसको छोड़ो, उसको पीछे लगे रहने से कोई फायदा नहीं, वो क्वालिफाई ऐसे भी नहीं कराएगा। और यहाँ पे भी हार्ड लग रहा है आपको तो एग्जाम में तो बनेगा ही नहीं। तो हमको ईजी टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है और उसको फटाफट रिवाइज करना है। और हमको चुपचाप, जनरल है तो 33% हमको मार्क्स लाना है, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 23% हमको 23% मार्क्स लाना है, और चुपचाप हमको ये सीसेट को क्वालिफाई कर लेना है। बस ये आइडिया को लेकर हमको चलना है और हमको सीसेट की तैयारी करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में पर्याप्त इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।